अपने दिल का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी रहता है। हार्ट एंड होम्योपैथी नाम की ना प्लेलिस्ट है गुरु नानक केयर्स के मेरे यूट्यूब चैनल पे, आप प्लेटफॉर्म पे जाके देखेंगे प्लेलिस्ट में हार्ट एंड होम्योपैथी। मैं आज ही देख रहा था, तकरीबन 111 वीडियोस हो गए हैं हमारे हार्ट को लेके, हमारे हृदय को लेके, दिल को लेके जो दिक्कतें रहती हैं, एंड वेरी इंपॉर्टेंट हार्ट रेमेडीज़ जो एक्सक्लूसिवली ना हमारे हार्ट के ऊपर डिस्कशंस हैं। आज एक बहुत महत्वपूर्ण रिक्वेस्ट लेंगे। सज्जन जिन्होंने ये रिक्वेस्ट भेजी उनका नाम अनफॉर्चुनेटली क्लियर नहीं था, नाम मेंशन ही नहीं था एक्चुअली रिक्वेस्ट में। कॉन्वलेरिया मैजलिस ये एक बहुत इंपॉर्टेंट दवा रहती है हार्ट के लिए, तो इसकी डिस्कशन करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ दोस्तों, वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा, बहुत नई चीज़ें पता लगेंगी। राइट, आइए बात करते हैं कॉन्वलेरिया की। सत श्री अकाल दोस्तों, वेलकम टू गुरु नानक केयर्स, आप सबका हार्दिक स्वागत है। लिली ऑफ द वैली इसका कॉमन नेम रहता है कॉन्वलेरिया का। ये इट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट हार्ट रेमेडी। ये जब इंट्रोड्यूस की गई थी तो एज अ हार्ट रेमेडी ही इंट्रोड्यूस की गई थी, और तब से लेके आज तक स्पेशली इन रशिया में तो इट इज़ अ वेरी प्रोमिनेंट, बहुत मेजर एक हार्ट रेमेडी के तौर पे इसको इस्तेमाल में लाया जाता है। राइट, कॉन्वलेरिया बेसिकली ना इसका जो एक्शन है ये लिलियम टिक के साथ बहुत ज़्यादा रिजेंबल करता है, लेकिन इसके ना कुछ और बोटानिकल रिलेटिव्स हैं जिसको ये अच्छे से रिजेंबल करता है। उसमें अलोस है, एलियम सीपा है, एलियम सेटाइवम है, बट द नियरेस्ट एनालॉग जिसको बहुत अच्छे से रिजेंबल करता है एक्शन में, दैट इज लिलियम टिग्रिनम। आइए इसके ना क्लिनिकल रोल समझते हैं। कॉन्वलेरिया का क्लिनिकल रोल पर्टेनिंग टू हार्ट स्पेशली, और हार्ट के अलावा और भी बहुत कुछ है। हार्ट डिसऑर्डर्स में ना एक इंपॉर्टेंट कंडीशन आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। अब मैंने जैसे बताया 111 वीडियोस हैं हार्ट के एंड होम्योपैथी मेरे प्लेलिस्ट पे गुरु नानक केयर्स में, देख लीजिएगा। एंडोकार्डाइटिस एक अलग से डिस्कशन की हुई है। जो हमारे हार्ट के मेम्ब्रेन्स हैं ना, द इनर मेम्ब्रेन, एंडोकार्डाइटिस कहते हैं, एंडोकार्डियम कहते हैं, उसमें अंदर इन्फ्लेमेशन हो गई, आइटिस जुड़ गया, एंडोकार्डाइटिस। तो एंडोकार्डाइटिस जहाँ डायग्नोज्ड रहता है ना, तो वहाँ कॉन्वलेरिया कैन बी को प्रिस्क्राइब्ड। फिर हार्ट के डिसऑर्डर्स में एंजाइना पेक्टोरिस ए वेरी प्रोमिनेंट, बहुत ही कॉमन सा लक्षण है एंजाइना की दिक्कत जहाँ रहती है, कॉन्वलेरिया कैन बी को प्रिस्क्राइब्ड। फिर एक टर्म है एन्यूरिज्म। ये थोड़ी मेडिकल टर्म्स है, लेकिन मैंने कोशिश की है इनको ना थोड़ा हर एक वीडियो में डिस्कस किया है। एन्यूरिज्म की भी डिस्कशन ऑलरेडी की हुई है। जो हमारी ब्लड वेसल्स है ना, उनमें कहीं ना कहीं डायलेटेशन होनी शुरू हो जाती है, एकदम जैसे गुब्बारा सा फूल जाता है, डायलेटेशन, उसमें ब्लड इकट्ठा होना शुरू हो जाता है, तो विद पैसेज ऑफ टाइम वो रिस्की हो सकता है, उसको एन्यूरिज्म बोलते हैं। तो एन्यूरिज्म अगर कहीं है तो कॉन्वलेरिया कैन बी को प्रिस्क्राइब। फिर एक अलग से एक्सक्लूसिव वीडियो मैंने अपलोड किया था रिगार्डिंग टोबैको हार्ट। जो लोग तंबाकू का सेवन बहुत ज़्यादा करते हैं कह लें, या स्पेशली जाना सिगरेट स्मोकिंग इज ऑन अ हायर साइड, सिगरेट धूम्रपान करते हैं, सिगरेट बहुत पीते हैं, उस वजह से जो हार्मफुल इफेक्ट्स जो दिल को भुगतना पड़ता है ना, टोबैको हार्ट कंडीशन डिटेल डिस्कशन है, तो टोबैको हार्ट में भी कॉन्वलेरिया हम दे सकते हैं। फिर जनरल सिम्टम्स है जैसे डिस्निया, सांस लेने में दिक्कत, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ कह लें, ब्रीथिंग डिफिकल्टी, अंडरलाइंग वो हार्ट डिसऑर्डर तो है ही है, ठीक है, कॉन्वलेरिया वहाँ भी काम आती है। फिर एक और इंपॉर्टेंट टर्म है जिसको एनएसआर का बोलते हैं, जिसके अंदर ना जैसे फ्लूइड एक्यूमुलेट होना शुरू हो गया बॉडी में। जो हार्ट के पेशेंट्स हैं, जो किडनी के पेशेंट्स हैं, जो वीडियोस लगातार देख रहे हैं, दे विल इजीली अंडरस्टैंड। ये टर्म पहले भी यूज़ की गई है। पानी जैसे इकट्ठा होना शुरू हो गया बॉडी में, इडीमा बोलते हैं, स्वेलिंग हो गई है, और एब्डोमेन में एसाइट्स बोलते हैं, यानी कि हमारी जो बॉडी कैविटीज हैं या बाकी टिश्यूज हैं उसके अंदर का फ्लूइड एक्यूमुलेट हो रहा है, जमा हो रहा है ना, एनएसआर का। ये एक सीरियस टर्न ले सकती है, इस कंडीशन को रोकना ज़रूरी है। कॉन्वलेरिया बहुत स्ट्रॉन्ग मेडिसिन है, यहाँ बड़ी स्ट्रांगली इंडिकेटेड है, एनएसआर का में हेल्प करती है। वीनस स्टैसिस ये एक और टर्म रहती है, ईजिली बताऊँ आपको साधारण शब्दों में, जैसे ना टांगों से ब्लड फ्लो ऊपर हार्ट की तरफ नहीं आ रहा प्रॉपर, ठीक है, वहां ब्लड फ्लो स्लो हो गया, राइट, तो ऐसी कंडीशंस को वीनस स्टैसिस का नाम देते हैं। ऐसी कंडीशन में भी कॉन्वलेरिया कैन बी को प्रिस्क्राइब्ड। आइए अब ना कॉन्वलेरिया का ना होम्योपैथिक रोल समझते हैं, थोड़ा दायरा बढ़ जाएगा, विस्तार से बात करते हैं। होम्योपैथिकली इसको हम कहाँ यूज कर सकते हैं? हार्ट को लेके इट्स ए गुड टॉनिक, हार्ट को ना एनर्जी प्रोवाइड करती है। हार्ट का एक्शन बेसिकली क्या है? पंपिंग है।
तो हार्ट की पंपिंग को स्ट्रीमलाइन करती है, उसके एक्शन को थोड़ा ना रेगुलर करेगी। जहाँ इरेगुलर पंपिंग है, हार्ट बीट इरेगुलर हो जाती है, तो उसको थोड़ा स्ट्रीमलाइन करती है, उसको नॉर्मल रखती है, हार्ट को एनर्जी देती है कि वो अपना पंपिंग एक्शन प्रॉपर्ली कर सके। कई बार ना इको की रिपोर्ट में आता है जैसे ना वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी, ये टर्म्स भी डिस्कस की हुई हैं वीडियोस में। वेंट्रिकल्स में डायलेटेशन हो गई है, वेंट्रिकल्स का साइज बढ़ना शुरू हो गया, थोड़ा समझिएगा। तो ऐसे केस में भी कॉन्वोलेरिया कैन बी गिवन, पेशेंट को ना को प्रिस्क्राइब की जा सकती है डिपेंडिंग ऑन द सिम्टम्स, बाकी दवाओं के साथ इसको जो सेफली जोड़ सकते हैं। याद रखिएगा जहां डायलेटेशन वेंट्रिकल्स की ना अभी शुरू ही हो रही है या वेंट्रिकल्स ना ओवर डिस्टेंडेड हो गई हैं, वहां कॉन्वोलेरिया दी जा सकती है। ठीक है, फिर वीनस स्टैसिस का मैंने बात की। वीनस स्टैसिस आप समझते हैं, ब्लड का फ्लो जैसे मैं बताया आपको स्लो हो जाता है, टांगों से ऊपर हार्ट की तरफ आना डिफिकल्ट होता है, थोड़ा स्लो हो जाता है, उसके सिम्टम्स जुड़ते हैं। अब ये ना वीनस स्टैसिस एन इंपॉर्टेंट सिम्टम ऑफ CHF, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। CHF के ऊपर अलग से डिस्कशन है, देख लीजिएगा। बाकी वही टर्म्स क्विकली होम्योपैथिकली भी यूज की जाती हैं, जहां सिम्टम्स वही NSR का सिम्टम है, डिस्निया रहता है, एंडोकार्डाइटिस की मैंने बात की, एन्यूरिज्म है, एंड्रोप्सी है, वो एसाइट्स है, वो सब वाटर जैसे फ्लूइड एक्यूमुलेट हो रहा है। अच्छा, इसका ना एक बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम है, ये बड़ा पेक्यूलियर सिम्टम है। कई बार पेशेंट को ऐसा लगता है कि ना हार्ट बीट करना जैसे रुक गया है, अचानक से रुक गया और कुछ पल बाद फिर से शुरू हो गया। ठीक है, जैसे ना वी कैन से हार्ट सीज्ड बीटिंग, रुक गई बीटिंग, एंड देन सडनली स्टार्टेड ओवर अगेन, अचानक से फिर शुरू हो गई है। ये बड़ा पेक्यूलियर सिम्टम है, जो जहां ना कॉन्वोलेरिया बहुत अच्छी दवा आती है। अब हार्ट डिसऑर्डर्स हैं अंदर, उस वजह से ना पल्स भी इफेक्ट होती है, बड़ी रैपिड होती है, बड़ी इरेगुलर सी पल्स हो गई है, कॉन्वोलेरिया कैन बी गिवन। और एक बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम साथ जुड़ता है पैल्पिटेशंस का। धड़कन ना कई बार खुद को सुनाई देती है, पैल्पिटेशन समझते हैं, धम धम करके आवाज आती है, हार्ट बीट खुद को सुनाई देती है। इनफैक्ट जहां बहुत स्ट्रॉन्ग पैल्पिटेशन होती है ना, साथ बैठा बंदा भी बता सकता है कि जैसे हार्ट बीट सुनाई दे रहा है मेरे को। सो पैल्पिटेशंस होंगी, कब होंगी? फ्रॉम लीस्ट एक्सर्शन, हल्का सा कुछ एक्सर्ट किया, थोड़ा सा मूवमेंट हुआ तो पैल्पिटेशंस हो जाती हैं, शुरू हो जाती हैं। ठीक है, वहां कॉन्वोलेरिया दी जा सकती है। अच्छा, एंडोकार्डाइटिस तो है, उसके साथ एक जुड़ता सिम्टम है ऑर्थोपनिया। डिस्निया का एक तरह का रहता है, जैसे ना ब्रीदिंग डिफिकल्टी, एक तरह का डिस्निया कह लें, ऑर्थोपनिया। जहां ना बंदे को सांस लेने में दिक्कत रहती है, उसको ना सांस प्रॉपर लेना है तो उसको या तो खड़ी पोजीशन में होगा व्हेन ही स्टैंडिंग, या वो इरेक्ट पोजीशन में बैठा हुआ है व्हेन ही सिटिंग इरेक्ट, स्ट्रेट ऐसे बैठा है प्रॉपरली, तब उसको सांस आएगा, नहीं तो सांस लेने में दिक्कत रहती है, ऑर्थोपनिया बोलते हैं। साथ में एंडोकार्डाइटिस अंदर जुड़ा हुआ है, उसके साथ अगर ये दिक्कत रहती है, कॉन्वोलेरिया दें, राहत मिलती है। अब चूंकि होम्योपैथिक रोल डिस्कस कर रहे हैं, तो जैसे मैं हमेशा बात करता हूं कि माइंड के सिम्टम्स को ज्यादा तवज्जो दी जाती है, एटलीस्ट आई डू दैट। तो माइंड के सिम्टम्स समझें, कॉन्वोलेरिया का जो पेशेंट रहेगा ना, उसका माइंड थोड़ा सा डल टाइप रहता है, उसको कोई सवाल पूछो ना तो वो जवाब नहीं देता, चिड़चिड़ा सा हो जाता है, इरिटेबल हो जाता है, दिमाग से वो जैसे ना इस्तेमाल नहीं कर पा रहा दिमाग को, इट कैन हार्डली थिंक, डल सा, बुझा सा दिमाग। ठीक है, और डिप्रेसिव काइंड ऑफ स्टेट रहती है माइंड की ना, डिप्रेशन टाइप सा उसका अवस्था होती है, उसकी स्टेटस ऐसा होता है जैसे उसको ना जब बहुत जल्दी से दुख लगना शुरू हो जाता है, वेरी इजीली ग्रीव्स, उसको दुख बहुत आसानी से लगता है, छोटी छोटी बात का उसको दुख लगना शुरू हो जाता है, एंड ही इज हिस्टेरिकल। जो कॉन्वोलेरिया के पेशेंट्स रहते हैं, दे आर मोस्टली हिस्टेरिकल सब्जेक्ट्स। हिस्टेरिकल भी ना दोनों एक्सट्रीम्स में इजीली चले जाते हैं, खुशी भी और गमी भी। ठीक है, हिस्टेरिकल पेशेंट्स रहते हैं। अगर इस तरह का माइंड सेट है, और जो शुरू वाली सिम्टम्स मैंने बताए हैं आपको, हार्ट को लेकर दिक्कतें हैं या किसी और प्रकार के जो सिम्टम्स मैंने अभी डिस्कस किए हैं, ये अगर माइंड के सिम्टम्स साथ में जुड़ते हैं ना, तो कपल ऑफ डोजेस से राहत मिलनी शुरू हो जाती है, पेशेंट को सिम्टोमेटिक रिलीफ मिलना शुरू हो जाता है। कॉन्वोलेरिया इज वन ऑफ द बेस्ट रेमेडीज हियर। थोड़े से ना फेफड़ों के सिम्टम्स समझ लें, लंग्स को लेके, पल्मोनरी कंजेशन रहती है, फ्लूइड एक्यूमुलेशन की बात की थी ना, ड्रॉप्सिकल कंडीशंस रहती हैं बॉडी में, फेफड़ों के अंदर जैसे पानी इकट्ठा होना शुरू हो गया, फ्लूइड एक्यूमुलेट हो रही है, पल्मोनरी कंजेशन सी महसूस करता है पेशेंट, जिस वजह से ऑर्थोपनिया हो जाता है। ऑर्थोपनिया भी जस्ट डिस्कस्ड, इट्स काइंड ऑफ डिस्निया। जैसे वॉक करते समय, चलते समय ना उसको सांस उखड़ेगा, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, डिस्निया के सिम्टम्स रहते हैं। वो जब स्ट्रेट बैठेगा या खड़ा होगा तभी सांस ले पाएगा। ठीक है, और गले के अंदर जैसे गर्माहट सी महसूस करता है, सम बर्निंग, सम हॉट वार्मथ इन द थ्रोट एरिया।
बिफोर आई ना एक इम्पॉर्टेंट सिम्टम है महिलाओं के केस में। महिलाओं में ना, लेडीज़ में यूट्राइन एरिया जो रहता है ना, वहाँ सोरनेस रहती है और वो बहुत ज़्यादा सोरनेस रहती है। यूट्रस एरिया, यूट्राइन एरिया में छूने से भी डिस्कम्फर्ट बढ़ता है महिला को, और साथ में पैल्पिटेशन ऑफ द हार्ट हो रही है। इट वी कॉल इट लाइक सिंपैथेटिक पैल्पिटेशन ऑफ द हार्ट। नॉर्मल कंडीशन में भी उसको पैल्पिटेशन होगी विद सोरनेस इन द यूट्राइन रीजन। ये बड़ा पेक्यूलियर सिम्टम है। और साथ में जो सैक्रोइलियक जॉइंट्स है ना, वहां से पेन शुरू होता है, नीचे टांगों में जाता है। दिस इज वेरी पेक्यूलियर सिम्टम, राइट? सोरनेस इन द यूट्राइन रीजन, और साथ में पैल्पिटेशन ऑफ द हार्ट, सिंपैथेटिक पैल्पिटेशंस कह सकते हैं। सैक्रोइलियक जॉइंट से पेन नीचे को जाता है। नैश को ना एक पेशेंट में बड़ा अच्छा रिजल्ट मिला था विद 30 CH पोटेंसी कॉन्वोलेरिया की, उन्होंने दी और उसको उन्हें सक्सेस मिली थी। अब क्योंकि ड्रॉप्सिकल कंडीशन है, एडिमा है, पाँव में सूजन भी होती है, तो इट इंडिकेट्स कि कहीं ना कहीं किडनीज की भी ना वर्किंग हैम्पर हुई है, किडनीज की वर्किंग भी खराब हो रही है। उसमें क्या होता है, यूरिन करने की अर्ज होती है, बार बार जाने को होता है, लेकिन यूरिन आता कम है, स्कैंटी है, कई बार तो आता ही नहीं है। एन्यूरिक टेंडेंसी हो जाती है बंदे की, विच लीड्स टू ड्रॉप्सी, विच लीड्स टू एडिमा, विच लीड्स टू स्वेलिंग। तो ऐसी कुछ कंडीशंस हैं। कॉन्वलेरिया मेजलिस ए वेरी इंपॉर्टेंट होम्योपैथिक रेमेडी। यूजुअली डोजेज पोटेंसी की बात करें तो मदर टिंक्चर में कंफर्टेबली इजीली अवेलेबल है और हम इसको सेफली दे सकते हैं। जो मेन या प्रमुख सिम्टम्स हैं ना, अगर कुछ और मेजर प्रॉब्लम्स हैं तो उसके साथ में इसको को प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, पर्टिकुलर फॉर हार्ट पेशेंट्स। या इन जनरल हार्ट का टॉनिक की बात करें, जब इनिशियली मैंने आपको बताया हार्ट के एक्शन को ये ना, और जैसे पंपिंग एक्शन को और स्ट्रीमलाइन करने में माहिर है, वाकई में माहिर है, तो वहां कॉन्वलेरिया मेजलिस की हम क्यूब फॉर्म में डोजेज देंगे। 10 से 15 बूंदे दें, आधा कप गुनगुना पानी हो, दिन में 2 से 3 बार कम से कम दीजिएगा। इसको रेगुलरली दें, आपके हार्ट को ताकत मिलती है। और जो रिलेटेड सिम्टम्स है सब इट टेक्स केयर ऑफ वेरी वेल। उम्मीद करता हूं दोस्तों आज की इंफॉर्मेशन से आपको जरूर फायदा होना चाहिए। कॉन्वलेरिया हम कहाँ यूज कर सकते हैं, एक बहुत ही उम्दा हार्ट की रेमेडी क्यों है। आई होप द डाउट्स आर ऑल क्लियर। फिर भी कोई क्वेरी है, कोई सवाल है, यू कैन मेल मी एट gunanacares@gmail.com। जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा जरूर दोस्तों। टेक केयर, गॉड ब्लेस।